मुंबई में हुई बारिश के बाद मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत रात 11:10 पर ढहकर दूसरी इमारत पर गिर गई। हादसे के बाद मलबे से 18 लोग निकाले गए थे। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। बाकी 7 घायलों का BDPA नगर जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त इमारत में 3 परिवार रह रहे थे। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और BMC की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घनी आबादी होने के चलते घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता सकरा है। ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। रास्ता सकरा होने की वजह से एम्बुलेंस, दमकल और JCB को भी मौके पर पहुंचने में दिक्कतें हुई थी। मृतकों में एक ही परिवार के 9 सदस्य शामिल हैं। ये सभी 4 मंजिला इमारत में किराए से रहते थे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगाए गए खेला होबे नारे ने अब मूर्त रूप ले लिया है। इस खेला होबे नारे ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब राज्य में TMC की सरकार बनने के बाद उसने इस नारे के नाम पर एक योजना शुरू कर दी है। इस खेला होबे स्कीम के तहत राज्य सरकार का खेल विभाग प्रदेश की क्लब टीमों में फुटबॉल बांटेगा। राज्य खेल विभाग के मुताबिक किस क्लब को कितनी फुटबॉल दी जाएगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इसको लेकर काम चल रहा है। इस बारे में खेल विभाग ने 4 जून की तारीख में एक आदेश भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवास परिसर में वॉच टावर, CCTV कैमरे बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस वालों की स्थायी तैनाती की जाएगी। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा को हाईटेक करने के साथ वर्तमान व्यवस्था को स्थायी करने के लिए पहल की गई है। ADG अखिल कुमार के आदेश और उनकी निगरानी में SSP दिनेश कुमार प्रभु ने प्लान तैयार किया है। नए प्लान को अनुमोदन के लिए शासन में भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के साथ ही नई व्यवस्था के तहत काम शुरू किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही CM आवास भी है, मगर आज तक यहां पर पुलिस PSC की ड्यूटी स्थायी नहीं की गई है। मसलन जरूरत के आधार पर पुलिस वालों को संबंध कर दिया जाता है, जिस वजह से उनके वेतन आदि में भी दिक्कत आती है। नेताओं और मंत्रियों की कई बार जुबान फिसल जाती है। वो बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से कुछ और बात निकल जाती है। इस बार ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुआ है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऑक्सीजन प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जुबान फिसल गई। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से देश के तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे सुधार लिया। जैसे ही गडकरी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने संभलते हुए कहा कि हवा से ऑक्सीजन बनाने की तकनीक है। उन्होंने कहा कि कोरोना में अनुभव हुआ कि किसी को 3 से 4 लीटर तो किसी को 3 मिनट में 20 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में सभी जिलों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे अधिक घातक बताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। 2 साल के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कानपुर में किया जा रहा है। अभी तक दुनिया में इतने छोटे बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कहीं नहीं किया गया है। बच्चों को 3 ग्रुप में बांटकर वैक्सीन का ट्रायल कानपुर में किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने बच्चों पर ट्रायल शुरू किया है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में बीते मंगलवार से बच्चों पर ट्रायल शुरू किया गया था। वैक्सीन ट्रायल के लिए बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 2 साल से 6 साल के, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के बच्चे और तीसरे ग्रुप में 12 से 18 साल के बच्चों को रखा गया है। योग गुरु रामदेव ने ये माना है कि इमरजेंसी उपचार में एलोपैथिक दवा ज्यादा बेहतर है। उन्होंने इस दौरान ड्रग माफियाओं पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि उनकी लड़ाई देश के डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ है और ये निरंतर जारी रहेगी। IMA पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका तो इलाज हो गया, हमारी लड़ाई देश के डॉक्टरों से नहीं है। जो भी डॉक्टर हमारा विरोध कर रहे हैं, वो किसी संस्था के माध्यम से विरोध नहीं कर रहे हैं। रामदेव बाबा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसलिए खोले गए हैं कि ड्रग माफिया भारी दामों पर अपनी दवाइयां न भेज सके। महाराष्ट्र के बारामती के एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी बनाने के लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। अनिल मोरे नाम के इस शख्स का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम ठप हो गया है।
रोजगार बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर कुछ बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाएं। उन्होंने कहा, मैं अपनी कमाई से 100 रुपए भेज रहा हूँ ताकि मोदी दाढ़ी बनवा ले। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी को कुछ बढ़ाना है तो वो रोजगार बढ़ाएं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएं, लोगों की समस्याएं हल करने पर ध्यान लगाएं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद चर्चाएं होने लगी हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। शरद पवार ने कहा, शिवसेना के साथ काम करने का भले ही अनुभव ना रहा हो, लेकिन हमारे रिश्ते उनसे अच्छे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। साथ ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हम लोग एक साथ काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद टिकैत ने बताया कि सीएम ममता से किन मुद्दों पर बात हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से नहीं मिल रहे थे, जो उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से मिला, क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला कि भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। देश के अंदर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वीजा लगता है। उन्होंने आगे कहा, हमने कहा है कि देश में विपक्ष कमजोर है, हम सड़कों पर बैठे हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमें ऐसा करने की जरूरत न पड़ती। विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए, ये हमने उनसे कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कल सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी की पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी के अचानक दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी इस मुलाकात में आगामी यूपी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ हफ्तों से लखनऊ में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।